नमन मर्च प्रस्तुत कविता का शीर्षक है आर्थिक सांसें, आखिरी सांसें। ये मैंने एक डूबते हुए आदमी की वेदना को इस कविता के अंदर प्रस्तुत किया है कि जब आदमी डूब रहा है तो उसको घर की कैसे याद आती है और वो अपने बचने के लिए क्या क्या बात करता है। एक झटका सा लगा, मुझे धरती पर पटक दिया, मेरे पैर उखड़ गए और मैं पानी में बह गया। बहती हुई रज यानी मिट्टी सहित धारा, कहीं तो रुक जा, पेड़ों की टहनियों कोई तो नीचे झुक जा जिसे मैं पकड़कर बच सकूं। मेरी दुर्गंधित मुझे दुर्गंधित कीचड़ से कैसे भी निकालो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें जाकर बता दो। ये बहती हुई धारा न जाने कहाँ तक मुझे ले जाएगी, कुछ ही पल में मेरी जान निकल जाएगी। मेरा दम अब घुट रहा है, कोई तो बचाओ, मेरी टूटती सांसों को कोई तो वापस लाओ। दब गया हूँ विशाल शिला से, सर फट गया है, यानी जिस शिला ने मेरा सिर फाड़ दिया है। जान बचाने को हाथ उसी से लिपट गया है। पैरों पर पत्थर का बोझ भारी, लहू निकल रहा है, पानी के साथ मिलकर दूर तक बह रहा है। मैं ही नहीं, लाचार महिलाएं बच्चे भी मेरे साथ हैं, यानी वो मेरे साथ बह रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, गतिहीन मेरे हाथ हैं, यानी मेरे हाथ पैर स्थिर हो गए हैं। मेरा पेट फट गया है, आंतें बाहर निकल गई हैं, उठते हुए दर्द को आंखें बयां कर रही हैं। कीचड़ संग बहते हुए पत्थरों से टकरा रहा हूँ, शायद कहीं स्थिर हो जाऊं, मन को समझा रहा हूँ। मुझको भगवान के लिए, हे भगवान के लिए मुझे किसी तरह बचा लो, मुझको भगवान के लिए किसी तरह बचा लो। मैं हूँ किस हाल में, घर जाकर उन्हें बता दो। मेरा परिवार भी डूब जाएगा, मैं तो डूब ही रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार भी डूब जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे बूढ़े माँ बाप तो बेमौत मर जाएंगे, शायद अब तो बचाने को कोई देवदूत ही आएगा, सभी बहते हुए जिस्मों को किसी तरह से बचाएगा। धीरे धीरे अब तो मेरा दर्द भी कम हो रहा है, क्योंकि मेरे प्राण शरीर छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे अब तो मेरा दर्द कम हो रहा है, गहरी नींद आ रही है, यानी प्राण निकल रहे हैं, गहरी नींद आ रही है, जिस्म सो रहा है। मेरी पत्नी बच्चे मेरे बाद कैसे जी पाएंगे, मेरे टूटे फीटे शरीर को ढूंढते रह जाएंगे। गुमनाम लहू लुहान जिस्म मेरा दब दब रह जाएगा, गुमनाम लहू लुहान जिस्म मेरा दबा रह जाएगा, या मोश्चरी यानी मुर्दा घाट में, या मोश्चरी की कोठरी में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। महेंद्र मुराद।